भक्ति का अनुष्ठान हरि गोविंद ने किया। महात्मा सुंदर भक्ति अनुष्ठान करो। भक्ति जब तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, भगवान की भक्ति श्रद्धा ज्ञान ये मेरे नारायण जब मनुष्य की हृदय में व्याप्त हो जाएगा तो उसका मन निर्मल हो जाएगा। शास्त्र लिखा कि निर्मल मानो जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। भागवत कोई पद्य तो नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, भागवत कोई पेपर नहीं है। अगर जो व्यक्ति पेपर समझ कर की भागवत की कथा श्रवण करता है ना, उसको लाभ नहीं मिलता। इसलिए भागवत की कथा श्रवण करने से पहले अपनी मन को एकाग्र कर लो। शास्त्र लिखा महाराज भागवत की कथा पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा। महात्मा भागवत महात्मा कहते ही श्रीमद् भागवत की महात्मा को यहाँ संचित्र वर्ण में प्रेम से बोलिए। भगवान की कथा में, भगवान की कथा में जब आप भागवत की कथा श्रवण करेंगे ना, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण की जयकारा अवश्य होना चाहिए। जब भगवान कन्हैया की जयकारा लगेगा तो जान लीजिए आपने भगवान की कथा श्रवण कर ली है। इसलिए मेरे कथा श्रवण में निंदा आ जाती है, इसलिए देवी निंदा व्यवधान न डाले। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर व्यवधान जरूर आ जाता है, मान लीजिए। इसलिए व्यवधान को टालने के लिए भगवान की कथा महाराज जी ने कहा सच्चिदानंद सत्य चित्त और आनंद को एकाग्र करने की वे सातवीं नारायण सच्चिदानंद बन जाता है। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्य पद्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय ये जीवन में 3 बातें याद कर लो, बहुत समझने की योग्य महाराज। सत्य, जिस जीवात्मा के पास सत्यता का प्रतीक होगा वो भागवत श्रवण करता है। जिसका मन चित्त भगवान से लगा रहेगा वो जान लीजिए भगवान की कथा श्रवण करता है। महाराज सत्य होना चाहिए, सत्य में चित्त भगवान में लगा दो, मन को अपने भगवान को लगा दो, तभी आपको आनंद मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा ने लिख दिया सच्चिदानंद। अच्छा, थोड़ा कम कर दीजिए। बोलिए ध्यान भगवान की। भगवान की कथा भी व्यवधान आ जाता है। आप तो चाहते हैं कि बहुत आराम से बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए ध्यान भगवान की। एक बात जान लीजिए, जीवन में सत्य को उतारना, और जिस व्यक्ति के पास सत्य नहीं होगा तो आनंद कैसे प्राप्त होगा। इसलिए सबसे पहले सत्य को उतारना जरूरी होगा। सत्य आ जाएगा, बन जाएगा काम। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो। क्यों भाई राधे राधे बोलने में संकोच है क्या? तो इसलिए राधे राधे बोलो। बोलिए प्यार आता भगवान की। श्री महाराज जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यही भगवान की कथा है। महाराज 3 प्रकार के ताप है। कान का दैविक का प्रकोप हुआ ना, दैविक भौतिक तापा, लेकिन राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज्य किसी के हृदय में समाया ही नहीं है। हे महाराज
शास्त्र में लिखा है कि कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन दुखी, कोई थाना भी नहीं राहत उदास, कोई धन से उदास है भैया। कितना किसी को मार करके छीन लेकर के चले आवे, मेरे घर में कोष बढ़ जाए, मेरा कल्याण हो जाएगा, जीवन में कल्याण नहीं होगा। दूसरे का हिस्सा करने वाला व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं रहेगा, ये भागवत शास्त्र कहता है। बोलिए ध्यान हाथ भगवान की। क्या कहा महाराज? कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के अरदास, सियावर रामचंद्र की जय। कोई धन में रहा उदास, किसी के व्यक्ति के पास धन नहीं है, वो व्यक्ति उदास बैठा है। किसी के पास मन एकाग्र नहीं, वो भी उदास बैठा है। किसी के पास बड़ा कष्ट है ना। इसलिए ये तीनों को एकाग्र करना पड़ेगा, तभी मनुष्य का कल्याण होगा। बोलो राधे राधे, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कबीरा सब जग निर्धन, कबीरदास जी महाराज कहते कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जिसके पास राम नाम धन होय, सियावर रामचंद्र भगवान की। ए मेरे दादा, धनी तो वही है जिसके पास में भगवान राम नाम का संकीर्तन है। धनी व्यक्ति तो वही है जिसके पास भगवान की कथाएं, वो व्यक्ति जीवात्मा धनवान है। और जो माया के चक्कर में पड़ा हुआ है उसके पास धनवान, वो व्यक्ति धनवान नहीं है, वो केवल माया के चक्कर में पड़ करके और माया में गोता लगा करके अपनी मन को समाप्त कर देता है। श्री महाराज जी ने कहा आध्यात्मिक ताप, ये भैया आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों ताप नष्ट करने के लिए जिनसे जिसके पास भी भगवान कृष्ण नाम राम रूपी, ऐसे कृष्ण को हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी ने कहा श्री कृष्ण वयम नमः। ये महाराज श्री भागवत की प्रधान देव, इस भागवत की कथा जो आपके इस कठेला तालाब में चल रही है ना, कठेला ग्राम है, कठेला ग्राम में जो भागवत की कथा चल रही है भैया के यहाँ, जान लीजिए कि यहाँ भगवान गोविंद का निवास हो गया है। इसलिए अपने गोविंद को देखने के लिए तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर तेरा मन एकाग्र होगा ना तो भगवान तुझे मिलेगा, और यदि आपका मन एकाग्र नहीं होगा तो भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान आएगा और चला जाएगा। बोलो ध्यान भगवान। शास्त्र में लिखा महाराज श्री कृष्ण श्री महाराज जी कहते हैं आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज को, महाराज जी मैं वंदना करता हूँ। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जी ने जन्म लेते ही संन्यास को ग्रहण कर गए। ये महाराज सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कह करती हुई महाराज महर्षि वेद व्यास जिनके पीछे पीछे चल पड़े, परंतु आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज लौट कर आने की जिसमें समर्थ नहीं है। महाराज ये परमात्मा ऐसे ब्रह्म के सर्वभूत हृदय महाराज श्री सुखदेव जी को हम बारंबार वंदना करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। श्री महाराज जी ने कहा धन वृद्धा, जो धन से वृद्धा है, बल वृद्धा, जो धन से वृद्धा है, बल से वृद्धा है, आयु वृद्धा तथैव च। महाराज कोई बल में बड़ा होता है भैया, कोई व्यक्ति बल में बड़ा है, धन ज्यादा है ना तो कहते हैं हम बड़ा है। कोई अपने शरीर से बड़ा है, कोई आयु से बड़ा है, लेकिन बड़ा तो वही है जिसके पास भगवान नाम रूपी, जिसके हृदय में विराजमान है, जिसके हृदय में भगवान की कथा होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री महाराज जी ने कहा
ते सर्व विज्ञान वृद्धस्य किंकरास शिष्य किंकरा। महाराज श्री सूत जी महाराज, आप देखने में छोटे लग रहे हो, आप देखने में बहुत छोटे लग रहे हो, लेकिन आप कमाल बहुत बड़ा करते हो। इसलिए छोटा से मतलब नहीं है। जिसके पास भगवान नाम रूपी गंगा है, जिसके पास भगवान की कथा है, वो जीवन भी छोटा नहीं है, ये मेरा शास्त्र कहता है। बोलिए दयालात भगवान की श्री महाराज। महात्मा संत जी महाराज, विद्वानों की बात जाकर के व्यर्थ में प्रश्न मत करो। महाराज जी का संतों के पास जाकर के संत किसे कहते हैं? जिसका मन शांत हो। संत वही है, और जटा रखाने से, पीताम्बर को धारण करने से बहुत बड़ा संत नहीं हो। संत नीत समाना, संत इसलिए महाराज कृष्ण प्राप्ति करो श्वास धान तथे धुना। महाराज महात्मा संत और विद्वान के पास जाकर के वृद्ध भी समय को नष्ट मत करो। उनके पास जाकर महाराज ठीक है, उनके पास जाकर के अपने मन को एकाग्र भी करने की पश्चात महाराज संत की वाणी कभी निष्फल नहीं होती। संत वही है जिसका मन शांत है, इसलिए संत कहते हैं। इसलिए परमात्मा संत के पास जाकर के बस एक प्रश्न करो महाराज, हे महात्मा, हे प्रभु, हमको सच सच बता दो कि भगवान मिलेंगे कब? हमें भगवान की आदत है, भगवान की प्रबल इच्छा है, भगवान कहाँ मिलेंगे? हे महात्मा, संतों का क्षण अंत का कण उससे ही बर्बाद कर देता है। संत यदि एक क्षण बैठ करके चला जाएगा, ये भैया, और वैसे जीवात्मा दुष्ट जीवात्मा का थोड़ा सा अन्न ग्रहण कर लो तो ये शरीर के ऊपर पाप लग जाता है। ये मेरी शास्त्र देता है। श्री महाराज जी ने कहा, शौनकादिक ने श्री सूत जी महाराज से ये प्रश्न पूछा, संसार के लोगों कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? ऐसा साधना बताओ कि गोविंद मिलेंगे का। इसको सुन करके महाराज श्री सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। क्या भैया, थोड़ा कम कर दीजिए, हम आराम आराम से बोलेंगे, बाजा बंद कर, थोड़ी कथा चलाओ। बोलिए कि नारायण भगवान, और बंद कर दो, बोलिए कि नारायण भगवान की। तो इसलिए महाराज भैया बैठ जाए आप लोग, बैठने में अगर कोई संकोच हो तो ना बैठे, लेकिन बैठ जाए। बोलिए कि कृष्ण भगवान की। तो क्या कहा महाराज, श्याम का ऋषियों ने, महाराज श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए ऋषियों से, बोल पड़े, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। लोग जन्म लेते बड़े होते हैं और लंबे होकर के युवा हो जाते हैं, वृद्धा होकर के, और उनके शरीर छोड़ जाते हैं। इसलिए हे मेरे महाराज, जब शरीर छोड़ जाती है तो उनको कोई ऐसा उपाय बता दो कि जिससे वो अमर हो जाए। ये भैया
काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वलास। हे तब हमारा जीवन क्या है, ध्यान दे। एक बहुत बड़ा अजगर का रूप है मेरा जीवात्मा, और इस अजगर के मुख में जो जाएगा, अजगर रूपी समझते हैं, ये कलिकाल है। और इस कलिकाल में जो व्यक्ति जाएगा वो जल करके खाक हो जाएगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। ये कलिकाल कठिन उर्गारी और पाप परायण सब नर नर। इसलिए इस कलिकाल में जाने से पहले सोच लो कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन हमको बचने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अब बचने के लिए व्यवस्था क्या है? भगवान की संकीर्तन। जिस जीवात्मा के पास भी भगवान की संकीर्तन रहेगा वही इस काल विग्रह में नहीं जा पाएगा और काल से बच जाएगा। इसलिए महाराज जी ने कहा सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता, जब तक ये कलिकाल रूपी पाप रूपी अहंकार, और अहंकार पाप का जड़ है भैया। पाप का जो जड़ है ये केवल अहंकार है। इसलिए अहंकार को रोकना अति आवश्यक होगा। हिंसा तो पापे हिंसा, एक दूसरे के प्रति ईर्षा, द्वेष, पाखंड, प्रसन्नताप जो व्यक्ति करता है, भगवान उसे आहार के रूप में उसे पान कर लेते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री महाराज जी का नाही कैश्चित क्षणमपि जातो निष्ठा कर्म कृता कारते हाभिषा कर्म गुणे स्वभाव का विलतया। ये मानो सबसे बड़ी भ्रांति है। चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। इसलिए चिंतन की जरूरत करिए और चिंता की ज्यादा जरूरत नहीं है। चिंता ज्यादा करोगे अपनी शरीर नष्ट हो जाएगी। इसलिए चिंतन करो, और चिंतन करिए तो केवल मेरे गोविंद की चिंता करो। अगर आप मेरे गोविंद की चिंता करते हैं, मेरे भगवान की चिंता करते हैं, मेरे रागों की चिंता करते हैं, तो आपका कल्याण हो जाएगा। यही भागवत शास्त्री महाराज जी ने बताया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन भागवत की कथा श्रवण का अधिकार कभी कभी देवताओं को भी नहीं हुआ। ये भैया समझ रहे मेरे बात को? है भैया, आप समझ रहे हैं? कभी कभी भागवत की कथा हमारे देवताओं को भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि इनको समय नहीं मिला। देवता तो सब जगह व्याप्त है ना, लेकिन हर समय हर जगह निवास नहीं करते हैं। कभी किसी के यहाँ बैठे तो कभी किसी के यहाँ बैठे, और जाना पड़ेगा। 24 घंटे में 24 घंटा भी भगवान सबके दरवाजे पर जाता है। ये मत सोच लीजिए कि ब्राह्मण है इनके दरवाजे पर जाएंगे और ये भैया क्षत्रिय इनके दरवाजे पर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ठाकुर जी तो सबके दरवाजे पर जाते हैं जाने वाले, वो किसी एक के वशीभूत नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए महाराज जी ने कहा, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भागवत कथा श्रवण का अधिकार तो कभी देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ। एक बार देवताओं को जब पता चला राज श्री परीक्षित को सुखदेव भागवत रूपी अमृत को पिला रहे हैं, तो अपने यहाँ से अमृत का कलश लेकर के आए और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बोलते कि इसको अदला बदली कर लिया जाए। ये बात यदि इस कलश को अदला बदली कर लेंगे तो अमृत का हम पान कर लेंगे। ये महाराज ये वो विनय जाते सुधारा क्या प्रवीताम प्राश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतं कारम्। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो क्या बात है भैया, कहाँ स्वर्ग का अमृत है? स्वर्ग से अमृत आया हुआ है, और कहाँ श्रीमद् भागवत की कथा है? ये भैया दोनों की बराबरी संग कैसे हो सकता है?
स्वर्ग में जाकर के वही अमृत का पान करने के बाद भी मुक्ति व्यक्ति को प्राप्त हो जाता। लेकिन कहा जब स्वर्ग में जाता है तब ये भैया लिखा है कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरप जननी जठरे शयनम। ये बात, लेकिन भागवत क्या है और भागवत का पान जिसने कर लिया उसको तो आवागमन हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये भैया एक बार भागवत की कथा अपने मन में बसा ली तो जीवन में उसको मृतलोक में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात न, वो हमेशा के लिए आने जाने का रास्ता उसका साफ हो जाएगा और हेलीपैड से नहीं आएगा, उसके लिए ट्रेन नहीं जाएगी, स्कॉर्पियो नहीं जाएगा है भैया। इसलिए महाराज हमेशा के लिए मिट जाता है, आवागमन की छुट्टी हो जाती है। आवकस्य विज्ञानना दतो शाकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता शृणापि दुर्लभा। ये बात आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को अवश्य समझ गए और भागवत कथा अमृत का दान उनको नहीं किया। वही भागवत कथा अमृत में हम लोग को श्रवण कराऊंगा। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने तराजू पर तौलने की इच्छा की। ब्रह्मा जी ने कहा एक पलड़े पर सारे ग्रंथ को रख दो भैया और एक पलड़े पर भागवत की कथा रख दिया जाए। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। खाली एक चीज कहा तो कि भागवतिया हुआ बढ़िया होती, लेकिन यहाँ बोले करते इच्छा नहीं है ना। सुनिए बोलिए वे लिखा है कि राम कथा सुन दर करतारी। राम जी की कथा जब श्रवण करें तो क्या करना चाहिए? राम कथा सुन दर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। ये भैया राम जी की कथा श्रवण करें तो ताली को बजा करके भगवान की संकीर्तन करोगे तुम्हारा बन जाएगा। बोली भक्त भगवान की। बोले श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे
राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भक्तवत्सल भगवान। देखो भाई, आप सब आए हो तो संकीर्तन जरूर बोलिएगा, और जब तक आप संकीर्तन नहीं बोलेंगे ना, तब तक भगवान की कथा श्रवण करने से लाभ नहीं होगा। और नाकम अकाज न करो भैया, अकाज करने से कुछ लेकर के जाओ और वैसे मत जाओ, बोलो ध्यान आत भगवान की। इसलिए महाराज बोली भक्तवत्सल भगवान की। इधर महाराज जी ने कहा, भागवत में महाराज जी ने कहा, जैसे पलड़े पर रख दिया तो भागवत के पलड़ा नीचे रह गया। क्यों? इसलिए रह गया भैया कि भगवान कन्हैया का स्वरूप इस भागवत महापुराण में भी आख्यात है महाराज। इसलिए जहाँ पर भगवान बैठ जाएंगे उसको उठाने वाला इस संसार सागर में कोई नहीं है। बोले दयालात भगवान की। ए मेरे नारायण, जहाँ पर भगवान ही भगवान अपने भक्त की आदि नहीं, भगवान का नहीं। कह वो सुकहा जहाँ प्रभु नाही, कह वो सुकहा जहाँ प्रभु नाही। परमात्मा का नहीं है, विकास आदमी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। 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 प्रेम से प्रगट होई गई जाना। प्रेम से प्रगट होई गई जाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पर प्रेम है, वहीं पर भगवान का निवास है। बोलो दयालात भगवान की। आए मेरे नारायण, महाराज जी ने कहा, श्रीमद् भागवत व्याख्या परीक्षाम कृष्ण भगवान महाराज जी ने कहा। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते, महात्मन साक्षात भगवान कृष्ण का श्रीमद् भागवत कथाएं, इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। ये बात जो भागवत की कथा श्रवण कर लेता है ना, उसका जीवात्मा धन्य हो जाता है। हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। उसी समय महाराज नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए वीणा को लेकर के और बजाते ही चल दिया पूरे संसार सागर में। देखो भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भागवत में संगीत की कोई आवश्यकता नहीं है। विचार करिएगा, जहाँ संगीत में देखो भगवान कन्हैया की कथा चल रही है और भगवान कन्हैया जी ने किसको बजाया है, जरा विचार करें। बंसी को बजाया है ना। क्या बजाया? बोलो, सभी लोग बोलिए, क्या बजाए? भगवान कन्हैया ने बंसी को बजाया। डमरू किसने बजाया है? भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया। और नारद जी ने क्या बजाया? वीणा को बजाया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए संगीत की अत्यंत आवश्यकता है मेरे नारायण, शास्त्र में लिखा। इसलिए महाराज सोनकालिक ऋषि ने महाराज जी बोले कि हमने तो सुना है शरद कुमार ज्यादा घूमते नहीं है महाराज। नारद भी एक जगह बैठते नहीं। नारद किसे कहते हैं पता है? नारद वही है जिसकी बात जीवन में रद्द ना हो।
वही नारद है। एक नारद देव ऋषि नारद बाबा है जो वीणा को बजाते सारे देवताओं से मिलने के साथ में आदि कार्य करते हैं। एक नारद गांव गांव में घूम रहे, भाई भाई से ना बैठे थे, पति पत्नी से ना बैठे थे, बाप बेटवा से ना बैठे थे। एक नारद वो है। ऐसे नारद की आवश्यकता नहीं है। नारद देवर्षि नारद बाबा आज वीणा को लेकर के आते ही जल्दी क्या कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण इधर क्या हुआ? सोहन का दृश्य महाराज बोल गए। शरद कुमार ज्यादा घूमते नहीं है और नारद कभी एक जगह बैठते नहीं है। ये प्रसिद्ध है नारद महाराज हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। शरद कुमार जी महाराज ये परमात्मा कभी एक दूसरी जगह नहीं जाते। और भागवत की कथा में मन यदि चंचलित होता है तो मन में बातें कई प्रकार की हो जाती है। इसलिए मन को एकाग्र करना ही जरूरी है। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जाए तो अपने मन को एकाग्र करो। और जब अपने मन को एकाग्र कर लेंगे तो भगवान की कथा श्रवण करने से आपको फल की प्राप्ति होगी। मेरे नारायण श्री महाराज जी ने कहा कथा के लिए स्थान बहुत पवित्र होना चाहिए। कथा का स्थान जो है बहुत सुंदर होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। महाराज दूसरी भागवत में दूसरी बात लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या लिखा महाराज? कहा दूसरी भागवत में लिखा कि भागवत की कथा गान के द्वारा होना चाहिए। ये महाराज तीसरी भागवत में क्या बात लिखा? परमात्मा नहीं उसको जिस व्यक्ति ने भागवत की कथा श्रवण करने के लिए अनुष्ठान किया हो उसको भागवत संपूर्ण कथा श्रवण करानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी कथा यहाँ सुना दे थोड़ी कथा वहां सुना दे, ऐसे कल्याण नहीं होगा। ये भागवत में लिखी कथा है। श्री महाराज जी ने कहा भागवत को सबसे सुंदर शब्दों में सुनाना चाहिए। सुंदर गाथा में भगवान की कथा का स्नान कराना चाहिए। महाराज चौथी बात बताया है उसको एकाग्र मन। जैसे हमारे जजमान जी बैठे हुए ना, हमारे सारे जजमान जी बैठे हैं, इसमें किसी का मन भगवान में लगा होगा और किसी का मन इस लाइट टेंट साउंड में लगा होगा, है ना? तो इसमें जरूरत नहीं है अपने भगवान की कथा श्रवण करने में अपने मन को भगवान से लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी ने पांचवी बात तो बताई है भागवत में। कान एकदम भागवत से जुड़ जाना चाहिए। कान जो है ना ये भागवत से जुड़ना चाहिए। ये भैया इसी प्रकार से महाराज अब शरद कुमार तो ऐसे संत हैं कि कभी घूमते नहीं है और नारद जी महाराज ऐसे संत हैं कि वो एक जगह बैठते नहीं। इधर क्या हुआ महाराज? तो नारद जी ने एक जगह बैठ नहीं सकते। 7 दिन कैसे बैठ करके सनत कुमार से भागवत की कथा श्रवण कर ली महाराज। ये प्रभात में श्री सूत जी महाराज सोन आदि ऋषियों से कहा, एक बार देवर्षि नारद बाबा बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, दौड़ते भी जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। कहाँ? बद्रिका आश्रम में। और बद्रिका आश्रम में जब पहुंचे तो वहां पर देखा सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार आदि चारों महात्मा एकाग्र बैठे। ये महाराज जैसे देख करके महाराज चारों भाई बैठे। कथा
ब्रह्मदीना मुखा कुत चिंततरो भारम त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तवा। नारद जी महाराज क्या बात है, आप कुछ उदास लग रहे हो। शरद कुमार महात्मा ने पूछा, ए नारद तुम ऐसे उदास क्यों लग रहे हो, कारण क्या है? महाराज देवर्षि नारद बाबा, कोई कितना भी रोता है और नारद बाबा पहुंच जाते हैं तो व्यक्ति हंसना शुरू कर देते हैं। और आज चारों भाई के समक्ष में देवर्षि नारद पहुंच गए और जब चारों भाई को देखने के बाद नारद जी महाराज उदास हो गए। क्या बात है राजन? नारद जी महाराज शरद कुमार महाराज जी के चरणों में गिर पड़े और प्रणाम किया। हे प्रभातफल, ये तो बताओ महाराज क्या बात है? कहा बातन? आह तो पृथ्वी या तो गत्वा सर्वोत्पत्ति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। महाराज देवर्षि नारद बाबा ने शरद कुमार महात्माओं से कहा, सनक सनातन शरद कुमार आदि महात्माओं से कहा, मैं पृथ्वी पूरा घूम करके आ गया हूं। ए मेरे नारद, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके यहाँ पर भी मैं आया, हर क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में मैं चला गया, ए प्रभातवन सेतुबंधु रामेश्वर में गया। ए प्रभातवन सत्य कहता हूँ शरद कुमार जी, मुझे कभी शांति की जगह नहीं मिली। शांति कहाँ है? न पश्य कोत्रचिवक्ष कर्मं मनुष्यन्तोषकारिकं काली धर्ममन्त्रेण धैर्यं बलिददातु न। कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो जान पड़ता है राजा हरिश्चंद्र है। कोई थोड़ी थोड़ी बात में राम कह देता है तो जान लीजिए पक्का है संत यही है। लेकिन जिसके पास महाराज मैं मृतलोक में गया तो जितने जीवात्मा को मैंने देखा है सब पाप करने डूबे हुए। ए राज राजन, इनका उद्धार कैसे होगा? इनका उद्धार करने के लिए मुझे कोई व्यवस्था बताए। श्री महाराज जी ने कहा, करुण प्रभुता तारुणी प्रभुता गृहेश लाखो बुद्धिदायका। महाराज शरद कुमार महात्मा बोले कि जिसके दरवाजे पर मैं गया हूं उनकी आंखें नई नई बहुएं जो आई है ना, वो थोड़ा शब्द बोल देती है तो जान पड़ता है कि बिल्कुल जान लीजिए सती सावित्री है। उनका मन एकाग्र नहीं है। ए प्रभात ऐसे महाराज जी ने कहा कि कालिना धर्ममिंत्रेण धारे बंदिता धुना। अधर्म का मित्र जो कलिक है उसने सब जीवात्मा को घेर करके रख लिया है राजन, और घेर लिया है। ये कलिकाल कठिन और गारी, ये कलिकाल कठिन और गारी।